चले जाओगा। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10th में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का भेद माना गया है। भेद क्यों माना गया है? क्योंकि तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है उसमें दोनों ही पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और कर्मधारय समास जो है इसके भी दोनों ही पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण कर्मधारय समास को जो है इस कारण समानाधिकरण समास को कर्मधारय समास भी कहा जाता है। इस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य या पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेयवाचक होते हैं। इस समास में समास विग्रह करते समय संज्ञा पद में व उत्तर पद में अर्थात दोनों ही पदों में समान विभक्तियां प्रयुक्त होती है। इस प्रकार कर्मधारय समास को हम निम्नलिखित रूप से भी समझ सकते हैं। कर्मधारय जो समास होगा उसको अपन निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। किस प्रकार से समझ सकते हैं विद्यार्थियों? तो देखो, इसमें जो है आप इसको विशेषण विशेष से कर्मधारय समास भी कह सकते हैं। विशेषण विशेष से कर्मधारय समास कब कहेंगे? जब इसका पूर्व पद विशेषणवाचक होगा और उत्तर पद विशेष्यवाचक होगा, तब ये विशेषण विशेष से कर्मधारय समास कहलाएगा। उसके बाद में आप इसको जो है उपमान उपमेय कर्मधारय समास भी इस समास का एक नाम है। उपमान उपमेय कर्मधारय समास जो है वह कर्मधारय समास होता है जिसमें पूर्व पद उपमानवाचक होता है और उत्तर पद उपमेयवाचक होता है। पूर्व पद उपमानवाचक और उत्तर पद उपमेयवाचक होता है। उसके बाद में अगला जो ये कर्मधारय समास का भेद आता है वह है उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास किसको कहेंगे? तो उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास उसको कहा जाता है जिस कर्मधारय समास में उपमान वाचक शब्द उत्तर पद में होता है और उपमेय वाचक शब्द पूर्व पद में होता है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वह उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद में इसका अगला भेद है अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास होता है जिसमें दोनों ही पद उपमानवाचक या विशेषणवाचक होते हैं, उसको अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। उसको कौन सा कर्मधारय समास कहेंगे अपन? तो उसको अपन अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास कहेंगे। अब देखो, अपन इसके एक एक भेद को विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अपन जो है सबसे पहले जो समास लेंगे वह है विशेषण विशेष से कर्मधारय समास। तो मैंने देखो आपको पूर्व में बताया किसको कहेंगे विशेषण विशेष से कर्मधारय समास। तो विशेषण विशेष से कर्मधारय समास जो है उस समास को कहा जाएगा जिसमें पूर्व पद विशेषणवाचक होगा और उत्तर पद विशेष्यवाचक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। तो ऐसा शब्द जिसके द्वारा विशेषता बताई गई है और वह पूर्व पद में है, और ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बताई गई है वह उत्तर पद में है, तो समझ लेंगे आप वहां पर विशेषण विशेष से कर्मधारय समास माना जाएगा। कौन सा समास माना जाएगा? विशेषण विशेष से कर्मधारय समास। देखो, अब अपन इसके कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके उदाहरण अपन समझेंगे। तो देखो, उदाहरण कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए मैं बता पा रहा हूं आपको कि एक तरफ तो मैंने लिखा यहाँ पर समस्त पद और एक तरफ लिखा मैंने समास विग्रह। आपसे वो दो प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, या तो समस्त पद देकर आपसे जो है समास विग्रह करवाएगा या फिर समास विग्रह देकर आपसे समस्त पद बनवाएगा।
तो आपको दोनों ही चीजें इस उदाहरण में समझनी है। कैसे समझोगे? मान लीजिए उसने दे दिया पीताम्बरम। अब यहाँ पर पीताम्बरम शब्द उसने दिया तो यहाँ पर जो है पीत है नहीं पीला होता है, अंबर है नहीं वस्त्र होता है। इसका मतलब है कि पीला वस्त्र, यानी कि यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वह वस्त्र कैसा है, पीला है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो है शब्द बना पीताम्बरम, यानी कि पीला है जो वस्त्र। तो इस प्रकार के उदाहरणों का जब आप समास विग्रह करोगे तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर पीत पीला नपुंसक लिंग है, पल की तरह रूप चलेंगे, पीतम कर दिया, उसके बाद में अपन ने अम्बरम लिख दिया, पीतम अम्बरम, बाद में जोड़ दोगे आप इति। यानी कि विशेषण विशेष से कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण होंगे उनमें आपको बाद में इति जोड़ना है और दोनों ही पदों में जो है आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। उसी प्रकार से रक्त कमलम, रक्त है नहीं लाल है जो कमल, तो यहाँ पर इसका भी समास विग्रह करने के लिए आप रक्तम कमलम इति कर दोगे। मान लीजिए आपको उसने समास विग्रह दे दिया, जैसे दे दिया उसने वीरः पुरुषः इति, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पुरुष की विशेषता बताई गई है वीर शब्द के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आप पूर्व पद जो है उसकी विभक्ति का क्या करोगे, लोप करोगे। वीर का आपने लोप किया तो यहाँ पर बना वीर, वीर का आपने लोप किया तो मूल शब्द बचा वीर, और इस वीर के साथ में आप पुरुष शब्द को जोड़ दोगे और समस्त पद बना दोगे वीर पुरुष। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है दीर्घ रज्जु। दीर्घ रज्जु यानी कि लंबी है जो रज्जु यानी रस्सी। यहाँ पर रस्सी की विशेषता बताई गई है कि कैसी है रस्सी, लंबी है। तो यहाँ पर जो है आप इसका समास विग्रह करोगे तो दीर्घ शब्द नपुंसक लिंग है। अब ये रज्जु के लिए यानी रस्सी के लिए आया है, रस्सी शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर विशेषण को भी आप जो है स्त्रीलिंग में बदलोगे और इसको करोगे आप दीर्घा, और दीर्घा जो है लता की तरह रूप चले तो यहाँ पर दीर्घा शब्द प्रथमा विभक्ति के एकवचन में दीर्घा बनेगा। और उसके बाद में इसी क्रम में अपना अगला उदाहरण है कुराजा। विद्यार्थियों आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना है, कर्मधारय समाज में आपको जहाँ जहाँ कु अव्यय दिखाई देता हो वहाँ वहाँ आप समास विग्रह करने के लिए कु को कुत्सित कहोगे। कु को क्या कहोगे, कुत्सित। और कुराजा का समास विग्रह होगा कुत्सितः राजा, बाद में इति शब्द जोड़ दोगे। इसी प्रकार से शब्द आ जाए महान पुरुषः इति, और महान पुरुषः इति का यदि आपको समस्त पद बनाना है तो आप जो है महान शब्द से प्रथमा विभक्ति का लोप करोगे तो शब्द बनेगा महा, और बाद में पुरुष शब्द जोड़ दोगे और शब्द बना दोगे महापुरुष। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है श्वेत कमलम। श्वेत कमलम जो है यहाँ पर कहा गया है सफेद कमल, सफेद को संस्कृत में श्वेत कहा जाता है। तो यहाँ पर श्वेत शब्द जो है इस कमल का विशेषण बन के आया है, तो यहाँ कमलम नपुंसक लिंग है, उसी प्रकार श्वेतम कर दोगे अर्थात समास विग्रह हो जाएगा श्वेतम कमलम इति। उसी प्रकार से अगला है उन्नत वृक्ष। अगला उदाहरण है उन्नत वृक्ष। उन्नत वृक्ष का समास विग्रह होगा उन्नतः वृक्षः इति। समास विग्रह क्या होगा, उन्नतः वृक्षः इति। प्रकार से अगला उदाहरण है सुंदरः बालक। सुंदरः बालकः इति। सुंदरः बालकः इति का यदि आपको समस्त पद बनाना है तो पूर्व पद सुंदरः का जो विभक्ति आई हुई है उस विभक्ति का लोप कर दोगे और शब्द बना दोगे सुंदर बालकः। इस प्रकार से आज मैंने आपको ये विशेषण विशेष से कर्मधारय समास को समझाया। आशा करता हूँ आप सभी को ये कर्मधारय समास समझ में आया होगा। धन्यवाद।